और यहाँ कहा गया है कि आप यादृशी भावना जैसे सिद्धि भवति, यानी आपका भावना जैसा होगा वैसे ही आपका सब कुछ होगा। और इस ये जो मन की शक्ति है, इस मन की शक्ति पर विचार होता है, यहाँ अनुभव की बातें भी साझा की जाती है, इसीलिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से एक उदाहरण हम लोग देना चाहेंगे। तो हम लोग वहाँ पहुँचे आपका सुकरूली। तो सुकरूली में हम लोग तो पहुँचे, तो मुनि जी लोग तो पहले पहुँचे थे। तो इन लोगों के तो आश्रम के अंदर में जगह मिल गया। तो हम लोग ऐसे ही घूम रहे हम लोग गाड़ी में ही सामान है, सब कुछ है। तो फिर शाम हो गया, तो भीड़ तो बहुत है। बोल रहे कि हम लोग कहाँ जाएगा। तो हम बोला कि वहीं ठहरेंगे जहाँ जगह मिलेगा, नहीं तो पेड़ उड़ बहुत है ना, वहीं पर हम लोग बिता लेंगे, इसके लिए क्या है। तो फिर तो शाम के रात का मतलब 7 बज चुका था, सत्संग भी समाप्त हो गया था, सब कुछ। तो हमारे 1-2 मुनि, गोलक और सुनील मुनि, भोजन नहीं किए थे, ये लोग पंडाल के नीचे बैठे हुए थे। तो वही हम लोग विचार कर रहे थे कि क्या किया जाएगा, कहाँ रुका जाएगा, कैसे होगा। तो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो वहाँ का जो मैनेजमेंट कर रहा था, तो आ करके हमको पूछने लगे कि मुनि जी आप कहाँ से हैं। तो हम बोला हम लोग जामशेदपुर के आगे से है, झारखंड से है, जामशेदपुर। तो बोल रहा कि आप लोग बांग्ला बोलते हैं। हम बोला हाँ, हम लोग बांग्ला भाषी ये है। तो बोल रहा नहीं, हम बांग्ला थोड़ा समझ जाते हैं, बांग्ला समझते हैं। तो ऐसे बात किया, बहुत कुछ बात किया। बात करने के बाद फिर वो अपने आप बोलने लगे कि आप लोग कहाँ कौन वाला या में किधर आप लोग यह जगह लिए। मैं बोला कि नहीं, जगह हम लोग अभी तक नहीं मिला, सब भरे हुए हैं, इसीलिए हम लोग कहीं भी ये हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। हम लोग ज़्यादातर जुबा मुनि हैं। तो फिर बोले नहीं चलिए आपको फिर लेके गए अंदर। फिर तब तक सारा बिछोना जो था वो दे करके ख़त्म कर दिए। तो फिर बृहस्पति मुनि चले गए। तो वो निरंजन मुनि जी के मुनिमती, वो जो या में जो बिछौना जो था, स्टेज के ऊपर में जो था, वो वाला सब दे दिया। फिर हम लोग आए, बिछौना बिछा करके फिर तो लेटे। फिर एकदम सुबह आकर के भोर, मतलब हम लोग जगे नहीं थे उस समय सब कोई, वो मुनि जी आकर के पहुंच गए। बोले कि कल कौन मुनि जी से बात हुआ था, हमको उनका नंबर चाहिए। हम बोला क्या बात है। ये लोग बोले कि क्या बात है, नहीं नंबर चाहिए। तो बोला क्यों। तो बोले नहीं इसीलिए नंबर चाहिए, कल हम दिन भर काम जो किए, काम करके इतना थक गए थे, मेरा एकदम बहुत दर्द कर रहा था, सर भी दर्द कर रहा था, एकदम सारा शरीर बदन दर्द कर रहा था। तो मुनि जी से बात किया ना, मेरा दर्द कहाँ जो गायब हुआ, क्या कुछ हुआ। फिर आप लोगों को सामान दे करके हम इतना सोए, जा करके नींद में चले गए ना, एकदम अभी उठ करके आ रहे हैं। तो इसी तरह से वहाँ हमारे जो ये रामकृष्ण ठाकुर ने भी कहा है कि किसके मुंह में क्या है, यानी कौन कहाँ तक पहुँचे हैं, किसकी मन की शक्ति क्या है, ये ऐसे अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और जब तक आप इस सत्संग स्थल पर नहीं पहुँचेंगे तब तक कहना मुश्किल। तो इसीलिए जाना चाहिए वैसे जगह पर। केवल चक्रभेदन करने से कुछ नहीं होगा। हाँ बोले ना, हाँ, कि केवल चक्रभेदन आप क्यों? घर में कर लीजिए, हमारी पुस्तकों को पूरा पढ़ लीजिए, हाँ, उसको एकदम कंठस्थ बाई हार्ट कर लीजिए, हाँ, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है ना। तो इसका 3 ठो चीज है, साधन, सत्संग और स्वाध्याय। फिर एक चीज बता दे रहे हैं। हम लोग सत्संग में पहुंचे तो इनका वो क्या पावर बैंक मोबाइल का, तो वहाँ तो इतना भीड़ है कि वहाँ चार्ज करने का जगह नहीं मिला हम लोग। आज कीजिएगा तो इनका चार्ज खत्म हो गया मोबाइल का। तो पावर बैंक को भी इसमें डाल दिए और फ़ोन को भी मतलब पॉकेट में ही चार्जिंग हो रहा। तो पॉकेट में चार्जिंग होते होते घूम गया, मतलब खराब ये हो गया, कनेक्ट ये हो गया, उड़ गया पूरा।
तो उड़ गया तो ये तो उधर परेशान है फ़ोन ठीक करने में क्योंकि इनका उसी में है घर का सब सारा सब कुछ, फ़ोन नंबर उम्बर चार्ज नहीं हो रहा है फोन। चार्ज नहीं हो रहा, तो इधर परेशान है। और हम सोच रहे हैं कि जो उद्देश्य लेकर के आए हैं तो वो चीज़ पूरा हुआ, इसके इनका फ़ोन लेकर के व्यस्त है। तो अगर सोचिए कि वहाँ सत्संग में जाकर के कोई किन्हीं का फ़ोन खराब हो जाएगा तो एक तो गलत संदेश जाएगा कि हम वहाँ सत्संग में गए, मेरा फ़ोन खराब हो गया, तो ये खाली वही लेकर के परेशान है। तो फिर मैंने सोचा कि ये होने से तो थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि और लोग जो आए हैं ये लोग के लिए भी थोड़ा सा हतोत्साहित करने वाला काम ये होगा कि वहाँ उनका फ़ोन खराब। तो फिर ये लेकर के फिर शाम के समय रात को फिर थोड़ा सा हम लोग जा कर के बात उत किए और फिर थोड़ा सा लेटे। फिर इन्होंने कहा कि सर देखिए मेरा फ़ोन फुल चार्ज हो गया, और ठीक जो हो गया अभी भी ठीक है ना, हाँ, ठीक है। अभी भी ठीक है, वो पूरा उड़ गया। कोई ऐसा तो कुछ ऐसी चीज़ है जो विश्वास से परे है, ये है विश्वास करने वाली चीज़ नहीं है। जानते हैं हम लोग जो धनबाद गए, धनबाद आप लोग भी गए थे, टाटा से गए थे ना जन्म जयंती कुछ, हाँ हम लोग 2 सुमो करके गए थे, 2 सुमो से हम लोग गए थे। धनबाद ही था ना बृहस्पति में। हाँ हाँ, जो गाड़ी खराब हो गई थी। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, तो फिर वहाँ से हम लोग आते हुए हम लोग को तो थोड़ा वहाँ लेट से हम लोग निकले, तो इधर बड़ा बाज़ार पार किए। बड़ा बाज़ार पार करने के बाद ये कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क में जैसे आए गाड़ी हम लोग का खराब हो गया। पंचर हो गई। हाँ, पंचर नहीं कुछ इंजन का कुछ इंजन खराब। का कुछ था। तो लाइट जला के आ रहे थे तो अचानक इंजन जब बंद हो गया तो लाइट तो बंद हो गई, तो रुक गया, हम लोग भी सब रुक गए। फिर हम लोग वहाँ रुके, उधर से बाइक एक ठो आए, है ना, बाइक एक ठो आए, आकर के रुके, बोला आप लोगों का गाड़ी खराब हुआ। हम बोला हाँ गाड़ी खराब हुआ। सब कुछ सामान लेके वो सब कुछ लेकर के उपस्थित हो गए। तो वो क्या बोल रहे हैं जानते हैं कि हम लोग तालाब निकले थे, वो मिस्त्री है, पक्का मिस्त्री है, हम लोग इधर तालाब आए थे, तो देख रहे हैं एक तो गाड़ी आते आते रुक गया, बत्ती बंद हो गया, तो हम लोग अनुमान लगाए कि जरूर कुछ खराबी हुआ। तो फिर हम लोग बांधिया से तालाब से हम लोग घर चले गए। अरे देखिए सामान लेकर के आ गए, इसको बृहस्पति जी को पूछ के देखिए, रात के समय रात के हाँ, समय वही रात के समय 8 साढ़े 8 बजे। नहीं तो परेशानी मतलब कितना था सोचिए। फिर हम लोग पैसा दे रहे थे, वो पैसा भी नहीं लिए, पैसा भी नहीं चाहिए। नहीं लिए। नहीं, इसमें तो भाई तो जो इसी कहाँ तरह से तक उसमें पहुंच जो सकता कहा है। गया है ना कि देखिए चाय पीते हुए बोल रहे हैं, हो सकता है कि कुछ तो देखिए उसमें कहा गया है कि आत्मसंस्थ मनोकित्तो न किंचिदपि चिंतयते। आप आत्मा में स्थित होने का कामों में जुड़ करके आप निश्चिंत हो जाइए। लेकिन है कि हम लोग उतना निश्चिंत नहीं हो पाते, या आत्मा की ओर हम लोग झुकते ही नहीं है, खाली आगे पीछे इधर उधर देखते रहते हैं। बस यही हम लोग का ये है। नहीं तो कितना वो कुछ ऐसे हम लोग प्रत्यक्ष उदाहरण या प्रत्यक्ष घटनाओं से रूबरू हुए कि एक बार याद करके विश्वास नहीं होता कि उतना वो चीज़ हुआ है। हमारे मुनि लोगों का कुछ उदाहरण है। जो टाइम में बहुत ज़्यादा चक्रवात आता था, बाढ़ आता था, वो टाइम में मुनि लोग अपना घेरा मार देते थे। उस घेरे के अंदर नहीं आएगा, उधर से उधर लौट जाएगा। हमारे पीएन से खुद बोलते थे, वो सब का भी भाग भाग। तो ये शक्ति है, लेकिन आत्मा का कितना इतना कौन कहाँ तक ये सब लेकिन यही है, इसका यूटिलाइज थोड़ा जहाँ गलत में गया। हाँ, गलत में जाने से वो फिर जिनका वो विकास हुआ रहता है वो धीरे धीरे लुप्त भी हो जाता है। इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और कभी भी ये जो मूल या मौलिक जो सिद्धांत है योग का, यानी जम नियम, वो उस सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है कि अहिंसा, तो मान लीजिए मेरा उतना शक्ति है कि हम उस तरह से कर दें प्रकृति को, मान लीजिए पानी बरसना चाहिए, मैं रास्ता में जा रहा हूँ, पानी को बंद कर दूँ, तो ये तो पूरा सरासर हिंसा होगा, क्योंकि बहुत सारे जीवों की पानी की ज़रूरत है और मैं अकेले लाभ के लिए उतने सारे जीवों को मैं तकलीफ पहुँचा दूँ, तो ये तो नियम नहीं हुआ। जहाँ आप वैसे करने जाइएगा फिर अगला बार से आपका होगा ही नहीं।
प्रकृति के विरुद्ध तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक अपना संकट न आ जाए या अपना अस्तित्व पर खतरा न पैदा हो जाए। और एक है कि सामूहिक कल्याण को ले करके ही, या मान लीजिए कोई उस स्थिति में करना चाहिए कि जब बहुत सारे जीवों का कल्याण हो, और तभी करना चाहिए वहाँ पर प्रकृति। हाँ, मान लीजिए कि कहीं हाँ, आप जा रहे हैं, हाँ, आप अकेला हैं, हाँ, हैं? हाँ। और वहाँ पर बहुत लोगों को बड़ा कार्यक्रम है, चाहे कुछ ऐसा काम है कि बहुत लोगों का हानि होगा, तो उस सब में वो आपका वो गलत उपयोग नहीं है, वो सही उपयोग है। हाँ, हाँ। और नहीं तो अपने लाभ के लिए जब चाहे तब उसको चाहे कि जब चाहे तब हम काम ले लें तो गलत हो जाएगा। हाँ, वो तो- वैसे नहीं होना चाहिए।